आपके जीवन में जो है रुके हुए कामों को और भी आगे लेके जाना चाहता है। परमेश्वर आपके हर एक घर में आपको आशीष देना चाहता है, आपके बच्चों को आशीष देना चाहता है। हे भाई और बहनों, करना क्या है? सिंपल सा काम है, परमेश्वर के पवित्र दिन को पवित्र करके मानना है और परमेश्वर के घर में जो है हमें टाइम से पहुंच के आराधना करनी है, रोटी तोड़नी है और वचन को सुनना है। फिर हमारे जीवन में जो है परमेश्वर जो है आशीष से भर देगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, क्योंकि छठवां दिन यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और जो कुछ उनमें था सबको बनाया और सातवें दिन को विश्राम किया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 6 दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसमें सारी चीज़ों को बनाया और सातवें दिन जो है विश्राम किया। सातवें दिन को जो है पवित्र ठहराया, सातवें दिन को जो है आशीष का दिन ठहराया, सातवें दिन को जो है आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर ने आशीष का दिन ठहराया, ताकि हम सब जाके परमेश्वर के घर में आराधना कर सके सच्चे मन के साथ। हे भाई और बहनों, क्या आप सातवें दिन को पवित्र करके नहीं मान रहे हो? क्या सातवें दिन भी आप चर्च में लेट पहुंच रहे हो? क्या सातवें दिन भी आप अपने कामों में उलझे हुए हो? क्या सातवें दिन भी आप लेट पहुंच रहे हो? क्या सातवें दिन आपको आने का दिल नहीं करता है? तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है कि 6 दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसमें सारी चीज़ों को बनाया। सातवें दिन उसने विश्राम किया और कहा कि ये पवित्र दिन है और ये आशीष का दिन है। ये आपके लिए भी आशीष का दिन बन सकता है अगर आप भी यहोवा के पवित्र किए हुए दिन सातवें दिन को, उस दिन में आप परमेश्वर के घर में आके अपनी इच्छा पूरी ना करके परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष के साथ भर देगा। हे भाई और बहनों, 2024 में हम पहुंच चुके हैं। परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष से भरना चाहता है। 2024 में आपको और आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को, आपके कामकाज को, सबको परमेश्वर आशीष देना चाहता है। वचन में लिखा है कि 7वां दिन जो है मेरा है, विश्राम का दिन है, आशीष का दिन है। हे भाई और बहनों, 6 दिन तक काम करना, 7वां दिन परमेश्वर ने एक दिन पूछा है। आपसे ये नहीं कहा है कि 6 दिन तक मेरी आराधना करो, एक दिन तक काम करो, ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा है, ऐसा वचन में नहीं लिखा है। परमेश्वर ने कहा है कि 6 दिन तक काम करो, 7वां दिन जो है मेरा है, 7वां दिन जो है मुझे दे दो। हे भाई और बहनों, क्या आप 7वें दिन को देने के लिए तैयार हो? अगर आप 7वें दिन देने के लिए परमेश्वर को तैयार हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष से भर देगा, क्योंकि वो 7वां का दिन जो है आशीष का दिन है। जो कोई भी उस दिन को मनाता है, परमेश्वर उसके जीवन में जो है आशीष से भर देता है। हे भाई और बहनों, इसलिए हम पूरी दुनिया में देखते हैं 6 दिन तक काम होता है, सोमवार से लेकर शनिवार तक, मगर संडे के दिन जो है छुट्टी दी जाती है हम सबको। इसलिए हम अपनी मर्जी ना करें, इसलिए नहीं, इसीलिए ताकि हम परमेश्वर के घर में टाइम से पहुंच के उसकी आराधना कर सकें। हे भाई और बहनों, मगर कई लोग हैं इस दिन को भी अपना दिन बना लेते हैं। हे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करता है, अगर परमेश्वर इस संडे आपसे इस वचन के द्वारा बात करता है, अगर परमेश्वर ये 2024 में पहले हफ्ते में पहले दिन आपसे इस वचन से बात करता है, तो अपने घुटने टेकिए, परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक लीजिए और प्रार्थना कीजिए और माफ़ी मांगिए और कहिए, प्रभु जी मुझे माफ़ कर दे,
मैं 6 दिन तक काम करता रहा, 7वां दिन भी काम किया प्रभु जी। मैं आपके विश्राम के दिन को भूल गया। आराधना का दिन था ये, इसलिए वो भी भूल गया प्रभु जी। ये वचन जो था, ये वचन का दिन था, आशीष का दिन था, ये सारी चीज़ें प्रभु जी भूल गया प्रभु जी। मुझे दया करके क्षमा कर दे। ये 2024 में मैं आप पूरे हफ्ते काम करूँगा और 7वां दिन जो है आपको दूंगा। आपके घर में टाइम से आऊँगा, आराधना करूँगा, गाने गाऊँगा, रोटी तोड़ूंगा, वचन सुनूंगा, आपको ये दिन दूंगा। हे भाई और बहनों, अगर ये प्रार्थना आप करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष से भर देगा, आशीष से भर देगा। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष का वारिस बनाना चाहता है। आशीष किसके हाथ में है? परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लेने के लिए क्या तैयार है? अगर लेने के लिए तैयार है तो 6 दिन तक काम करना है और 7वां दिन जो है परमेश्वर को देना है, क्योंकि परमेश्वर ने उस 7वें दिन को पवित्र किया है और आशीष दिन ठहराया है। अगर आप आते हो तो आपके लिए भी वो आशीष का दिन ठहरेगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।